जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्विच केस क्या होता है और स्विच केस का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और स्विच केस का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स जानेंगे। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स, सी प्लस प्लस में स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है। तो स्विच स्विच केस प्रोग्राम में सिंटैक्स सिंटैक्स ऑफ स्विच केस, सिंटैक्स ऑफ स्विच केस, स्विच केस। तो स्विच केस का सिंटैक्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से होता है। सिंटैक्स सबसे पहले आप स्विच, एक कीवर्ड है, इस तरह से आप लिखेंगे। इसका ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना होता है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वेरिएबल नेम आप लिखेंगे। इसका ब्रैकेट ओपन होता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होगा और ये वन, केस वन, वन की जगह पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर केस वन, यहाँ पर देते हैं केस वन है। और इसके बाद आप यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आप चाहें तो इसी लाइन पर लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से ये होता है। इस तरह से होगा। नेक्स्ट यहाँ पर केस टू, केस टू, और फिर यहाँ पर होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पर होगा ब्रेक। तो कुछ इस तरह से ये ब्रेक स्टेटमेंट होगा और ये चलता चला जाएगा, यानी कि ये डॉट डॉट डॉट, मतलब केस टू थ्री फोर इस तरह से होगा और लास्ट में होगा एक डिफ़ॉल्ट, 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 यहाँ पर सेमी मतलब कॉलन, और इसके बाद आप स्टेटमेंट को लिखेंगे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पर ब्रेक। कुछ इस तरह से आप ब्रेक यहाँ पर लास्ट में दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो कुछ इस तरह से आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, स्विच केस का सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ये ग्रामेटिकल रूल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसकी मदद से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से है ये। स्विच केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम कुछ इस तरह से कि इनपुट एनी वीकडे एंड प्रिंट करस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक, यानी कि इनपुट करना है कोई भी वीकडे को और वो उस वीकडे का मतलब नंबर इनपुट करना है और ऑटोमेटिक वो बता देगा कि वो फर्स्ट नंबर में कौन सा डे आएगा, सेकंड नंबर में कौन सा डे आएगा। तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम है। तो इस तरह से हम लोग हेडर फाइल यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम VS कोड में रन होगा। ये प्रोग्राम VS कोड में होगा। विजुअल, VS कोड का मतलब है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ही आप इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो रन करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर इंट मैन, ये मैन फंक्शन लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंट, ये क्या है, डाटा टाइप है। वीकडे, ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल को इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर, इंटर एनी वीकडे। तो वीकडे जैसे इंटर एनी वीकडे मैसेज जैसे आएगा स्क्रीन में, तो वहाँ पर इनपुट करना है 1 से लेकर 7 तक, यानी वीकडे जो होगा 1 से लेकर 7 तक ही होगा। वीक में 7 डेज ही होते हैं। इसके बाद जैसे 1 प्रेस करेंगे तो ये 1 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, डब्ल्यू डे में। डब्ल्यू डे क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगा। स्विच, यहाँ पर ये स्विच कीवर्ड्स, यहाँ पर स्विच जो फंक्शन है एक तरह का, यहाँ पर डब्ल्यू डे ये वेरिएबल को यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद क्या है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। केस वन, सी आउट, ये स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट की जगह पर यूज़ किए हैं। स्टेटमेंट की जगह पर ये स्टेटमेंट है, केस वन के बाद यूज हुआ है, या तो केस वन के सीधा में इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से टाइप कर सकते हैं। ब्रेक, इसका केस टू, सी आउट ये स्टेटमेंट है, फिर ब्रेक, फिर केस थ्री, केस थ्री, इसके बाद सी आउट, यानी सी आउट का काम ही है मैसेज को प्रिंट करना। तो ये इसको मैसेज को प्रिंट कर देगा वो, तो इस मैसेज को वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा हुआ है वेडनेसडे, वेडनेसडे प्रिंट करेगा ये। अगर हम लोग थ्री इनपुट करेंगे तो थ्री इनपुट जैसे करेंगे तो वो डब्ल्यू डे पे स्टोर हो जाएगा। ये डब्ल्यू जो डे जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा थ्री, और ये थ्री स्टोर हो जाएगा तो यहाँ से मैच करेगा वो। फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा यहाँ पर केस वन में, तो यहाँ पर देखेगा कि ये यहाँ पर थ्री मैच नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा टू में, यहाँ पर भी देखेगा कि ये मैच नहीं कर रहा है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट में जाएगा तो यहाँ पर थ्री में देखेगा कि वो मैच कर गया। जैसे ये मैच कर जाएगा तो यहाँ पर वेडनेसडे प्रिंट कर जाएगा, फिर ब्रेक। इसके बाद केस फोर, केस फोर यहाँ पर
केस 4 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करने के लिए थर्सडे यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। इसके बाद ये ब्रेक, केस 5, इसके बाद ये फ्राइडे, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, और फिर नेक्स्ट 6 सैटरडे ब्रेक, इसके बाद केस 7 संडे ब्रेक। कुछ इस तरह से है, ये 1 से लेकर 7 तक का डे हो गया। इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट कोलन सी आउट और यहाँ पर इनवैलिड चॉइस। तो कुछ इस तरह से ये होगा। इसका ब्रैकेट क्लॉज, इसका ब्रैकेट क्लॉज हो रहा है, स्विच का ब्रैकेट क्लॉज हो रहा है, फिर रिटर्न 0, और ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है ये मैन फंक्शन का ब्रैकेट क्लॉज हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये होता है। इसमें आउटपुट क्या आएगा, जैसे इनपुट यहाँ पर डालेंगे, इनपुट जैसे हम लोग इनपुट करेंगे, जैसे इनपुट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं जैसे 1, तो जैसे इनपुट करेंगे 1 ना, तो ये आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा मंडे। क्यों आउटपुट मंडे आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर केस 1 में क्या है, मंडे है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इंटर एनी वीकडे ये मैसेज शो करेगा स्क्रीन पे, तो जैसे 1 प्रेस कर देंगे तो 1 कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ये डब्ल्यू डे में स्टोर हो जाएगा, और डब्ल्यू डे में जैसे स्टोर होगा तो ये मैच करेगा केस 1 से, और केस 1 से मैच मैच हो जाने की वजह से ये मंडे प्रिंट करेगा। उसी तरह से 2 प्रेस करेंगे तो 2 वाला मैच हो जाएगा, और ये ट्यूसडे प्रिंट करेगा। इसमें से यानी कि मल्टीपल केस यहाँ पर दिया हुआ है, और मल्टीपल केस में से कोई एक केस मैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरह से ये केस मतलब स्विच केस है। तो स्विच केस एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और ये वीक डे को प्रिंट करने के लिए है। इसी तरह से वीक डे का अगर प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है तो मंथ वाला भी प्रोग्राम बन सकता है आसानी से। यहाँ पर केस 1 2 3 ये केस 12 तक होगा, और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट वाला क्यों लिखते हैं ये वाला चीज़, क्योंकि आप इनपुट करेंगे 1 से लेके 7 तक, तब तक तो ये कुछ ना कुछ ये केस केस के साथ मैच हो जाएगा और वो प्रिंट कर जाएगा वो स्टेटमेंट। जैसे आप 8 इनपुट कर देंगे तो 8 इनपुट करेंगे तो क्या होगा, ये इनवैलिड चॉइस ऑटोमेटिक दिखाएगा वहाँ पर, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये आपको दिखाएगा इनवैलिड चॉइस। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम है, और आप मंथ वाला भी प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये स्विच केस समझ में आया होगा। अगर इस चैनल में आप एक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय।